संस्कृत के विद्वान, 12 भाषाओं के ज्ञाता, 200 से अधिक पुस्तकों के लेखक और पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत ऐसे शख्स जिनका यह संक्षिप्त में परिचय है, वह है जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज। लोकसभा चुनाव से पहले 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो फिर लोग उनके प्रतिज्ञा को याद कर रहे थे। उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक रामलला अपने मंदिर में विराजमान नहीं होंगे, वह अयोध्या में श्री राम कथा नहीं करेंगे। उनका यह शपथ 22 जनवरी 2024 को पूरा हुआ। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रामभद्राचार्य ने भविष्यवाणी की थी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी करेंगे। 4 जून को जब परिणाम सामने आए तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर प्रतिज्ञा लिए कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण विराजमान नहीं होते, तब तक दर्शन के लिए वो मथुरा नहीं जाएंगे। और हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वायरल वीडियो में वायरल अभिनव अरोड़ा मंच पर वीडियो बनाते देखा गया। उन्होंने उन्हें डांट कर नीचे उतरने को कहा और बाद में पूछे जाने पर कहा कि बालक चंचल है, मंच पर उछल कूद कर रहा था, जिससे कथा में डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए मैंने उसे नीचे जाने को कहा। आपको इस वीडियो में जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज के बारे में विस्तार से बताएंगे, कुछ अनसुनी कहानी और कुछ अनकही बातें। धर्मगुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य की अचानक 19 नवंबर को तबीयत बिगड़ गई और सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें देहरादून के सिनर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल का कहना है कि उन्हें निमोनिया के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तकलीफ हो रही थी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, वो स्वस्थ है। इससे पहले इसी साल फरवरी में रामभद्राचार्य की तबीयत बिगड़ी थी। उस समय भी उनको देहरादून ले जाया गया था, जहां सिनर्जी अस्पताल में उनका इलाज हुआ। तब उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से संदेश दिया था कि वह कुछ समय के लिए स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि लोगों का विश्वास रखना जरूरी है, कुछ समय बाद ठीक हो जाने पर उन्हें कथा करने वो फिर से वापस आएंगे। हालांकि उपचार के बाद स्वस्थ होकर जब लौटे, उस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके शिष्य बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना और स्वास्थ्य की कामना की। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की महिमा का कुछ इस तरह से वर्णन किया और कहा कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अर्थात मुझे अब भरोसा है कि प्रभु की कृपा के बिना संतों को नहीं पाया जा सकता। और ऐसे ही संत के बारे में ये भी जान लीजिए, अध्यात्म गुरु और जन्म से सूरदास रामभद्राचार्य के बारे में। ये शिक्षक भी हैं, संस्कृत के विद्वान भी, दार्शनिक भी, लेखक भी, संगीतकार, गायक, नाटककार, बहुभाषाविद और 80 ग्रंथों के रचयिता। जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य स्वामी रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी के स्मृति को चित्रकूट स्थित पीठ के संस्थापक भी हैं। उनका योगदान आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र में विशेष रूप से सराहनीय है। उन्हें कई श्लोक कंठस्थ हैं। नेत्रहीन होते हुए भी उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कई भविष्यवाणी की, जिसमें कई सारी सत्य भी हुई। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जब केवल 2 माह के थे, तब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और कहा जाता है कि उनकी आंखें ट्रेकोमा से संक्रमित हो गई थी। जगत गुरु पढ़ लिख नहीं सकते हैं और ना ही ब्रेल लिपि का प्रयोग करते, केवल सुनकर ही वे सीखते हैं और बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। नेत्रहीन होने के बावजूद भी उन्हें 22 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त है और उन्होंने 80 ग्रंथों की रचना की है। 2015 में जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी रामानंद संप्रदाय के वर्तमान में 4 जगत गुरु रामभद्राचार्यों में से एक हैं। इन पद पर वे 1988 से प्रतिष्ठित हैं।
14 जनवरी 1950 को यूपी के जौनपुर में सांडी खुर्द में जन्मे रामभद्राचार्य के पिता पंडित राजदेव मिश्र और मां शचीदेव मिश्र हैं। सरयू पारेण ब्राह्मण परिवार में मकर संक्रांति के दिन 1950 में जन्म हुआ और 4 साल की उम्र में ही कविताएं करने लगे। 8 साल की उम्र में ही उन्होंने भगवत और राम कथा करने शुरू कर दी। जगत गुरु रामभद्राचार्य को भारत सरकार ने उन्हें रचनाओं के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया। रामभद्राचार्य को पद्म भूषण 2005 में मिला, देवभूमि पुरस्कार 2011 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 में और भद्रायन पुरस्कार 2004, राजशेखर सम्मान 2003 में मिला। राम जन्मभूमि विवाद में जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने गुरु रामभद्राचार्य से भगवान राम के जन्म स्थान के बारे में शास्त्रीय और वैदिक प्रमाण मांगे थे तो उन्होंने अथर्ववेद का हवाला दिया था। उन्होंने अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के दूसरे मंत्र का हवाला देते हुए भगवान राम के जन्म का वैदिक प्रमाण दिया। इसके अलावा उन्होंने ऋग्वेद के जैमिनीय संहिता का उदाहरण भी दिया, जिसमें सरयू नदी के विशेष स्थान से दिशा और दूरी का सटीक ब्यौरा देते हुए राम जन्मभूमि का स्थान बता दिया। कोर्ट में वेदों को मंगाया गया और जांच की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया ब्यौरा सही पाया गया। और एक बार राम कथा के दौरान खुद रामभद्राचार्य ने बताया कि इस पर पीठ में शामिल मुस्लिम जज ने कहा कि आप देवीय शक्ति हैं। रामभद्राचार्य चित्रकूट में रहते हैं और उनका वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने तुलसीकृत हनुमान चालीसा की चौपाई में 4 गलतियां बताई थी। साथ ही कहा था कि इन्हें सही किया जाना चाहिए। इसके बाद उनके बयान को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया। गुरु रामभद्राचार्य का कहना था कि हनुमान भक्तों को चालीसा की चौपाइयों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चालीसा की एक चौपाई में शंकर सुवन केसरी नंदन छपा है, जबकि इसमें सुवन के जगह पर स्वयं होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं और यह शंकर जी के पुत्र नहीं है, वह नहीं है, इसलिए चौपाई में छपा सुवन अशुद्ध है। इसके अलावा एक चौपाई में सब राम तपस्वी राजा के बजाय सब पर राम राज फिर ताजा होना चाहिए और एक चौपाई में छपा कि सदा रहो रघुपति के दासा के बजाय सादर रहो रघुपति के दासा होना चाहिए। चौथी अशुद्धियां के तौर पर उन्होंने बताया कि संत पाठ कर कोई के बजाय यह 7 बार पाठ करे जो ही, ये होना चाहिए। और इसी 4 अशुद्धियों की वजह से वो चर्चा में भी रहे थे और इस पर विवाद भी हुआ था। अब उनकी तबीयत खराब है तो उनकी चर्चा भी हो रही है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।